कैसे हो भाभी जानो। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था, एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, वो भी निःशुल्क, जिससे आप अपनी तैयारी को अपग्रेड कर पाएंगे और आपका जो सपना है आर्मी अग्निवीर में जाने का, वो पूरा हो पाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 25 क्वेश्चंस का, वो रहेगा इंडियाज फर्स्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में आर्मी अग्निवीर में रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एज इट इज आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और से ज्यादा मेहनत करेंगे, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं और आपके जीवन की वैल्यू बढ़ा पाऊं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो अगले पेपर सेट को हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो किस राज्य से थे? इसका आंसर जानने से पहले हम जान लेते थे कि वो हैं कौन। तो बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या क्या क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं? एक तो बच्चों, ये भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं। इनके अलावा भारत में कोई भी राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 2 बार नहीं कर पाया है, 2 बार बने हैं। भारत में जितनी बार चाहे राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, ऐसे कोई नियम कायदे नहीं है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं या अधिकतम 2 बार बन सकते हैं। लेकिन भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी देश के पहले राष्ट्रपति के अलावा आज तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो भारत का पहला राष्ट्रपति थे बिहार से। तो इसका आंसर है ए। दूसरा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित नेहरू की बात हो रही है। तो पंडित नेहरू का राज्य हमसे इस बार पूछा गया है। पंडित नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है बच्चों, प्रधानमंत्री के तौर पर वो 17 वर्षों तक देश के अध्यक्ष बने रहे। चुनाव 1952 में कंप्लीट होते हैं, 1964 में पंडित नेहरू की डेथ होती है। तो आप कहेंगे सर 17 वर्ष कैसे हुए? एक्चुअली भारत स्वतंत्रता के बाद ही ये भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे बच्चों। तो पंडित नेहरू का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल रहा है 17 वर्षों का। 1952 में वो ऑफिशियली बने थे, लोगों के वोटों के माध्यम से बने थे। और इनका जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इन्हीं की सुपुत्री इंदिरा गांधी आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनेंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ इन्हें नोट कर रहे होंगे और अपने आंसर्स को मैच भी कर रहे होंगे। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए, संवैधानिक अनुसार भारत में सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर पद है वो है देश के वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था बच्चों, वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने और इनका कार्यकाल भी 2 बार का था। ये हैं वही व्यक्ति जिनके कारण शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर का जो शिक्षक दिवस है बच्चों, उसका रीजन यही व्यक्ति है। तो मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। ये देश के पहले भारत रत्न भी थे, प्रथम भारत रत्न। सीवी रमन और सी राजा जी के साथ, राजा जी गोपालचारी जी के साथ इनको भी भारत रत्न दिया गया था। क्रम अनुसार ये पहले भारत रत्न थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी बात अभी हो ही रही थी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। माफ कीजिएगा, मैं अभी इंदिरा गांधी के बारे में बता रहा था, वो देश की प्रधानमंत्री थी। यहाँ मुख्यमंत्री पूछी गई है। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश से थे बच्चों। अच्छा, आप ये बताइए, क्या हरियाणा में कब अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में थी सुचित्रा कृपलानी। एक बार हम चारों को रिपीट कर लेते हैं। इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री थी, सरोजनी नायडू देश की पहली राज्यपाल थी, गवर्नर थी, और जयललिता ये थी तमिलनाडु की वुमेन सीएम।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 430 पे। भारत की पहली महिला राज्यपाल, अभी इसके बारे में मैं बता ही रहा था, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और इनका राज्य भी क्या था बच्चों? उत्तर प्रदेश। अभी जो हमारी सीएम गई हैं सुचित्रा कृपलानी, वो भी यूपी से थी और ये भी यूपी से थी। सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन का याद रखना कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कैसी? भारतीय। थोड़ा कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आएगा तो हम एनी बेसेंट लगाएंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट भारत से नहीं थी, वो थी आयरलैंड से, तो ये प्रथम भारतीय महिला है बच्चों। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछी जाएंगी तो आप लगाएंगे सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला। प्रतिभा पाटिल आप जानते हैं देश की पहले महिला राष्ट्रपति थी। सुचित्रा कृपलानी अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब हम आ जाते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसके बारे में मैंने ऊपर जिक्र कर दिया था। कौन थी वो? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और 11 सालों तक 1977 में जब तक कि इनकी सरकार नहीं गिर गई, वो देश की प्रधानमंत्री बनी। फिर 1980 से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर को, जब तक ये फिर से देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इंदिरा गांधी से हम याद रखेंगे 1966। दूसरी बच्चों, ये पहली भारत रत्न भी थी महिलाओं में। भारत रत्न प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रथम महिला भारत रत्न थी, जो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश की तीसरी प्रधानमंत्री और महिलाओं में प्रथम प्रधानमंत्री बनी। दी जो सुषमा स्वराज हैं, ये मैं अपनी शॉर्ट में भी आपको बता चुका हूं, ये कौन थी? ये थी देश की पहली एनसीटी यानी कि हमारी राजधानी दिल्ली की सीएम। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये है बच्चों प्रतिभा पाटिल। कौन से क्रम की बनी है? ऑर्डर वाइज याद करेंगे, 12वीं। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली महिला राष्ट्रपति। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अमेरिका, अमेरिका जो इतना ताकतवर देश है, वहां पर पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपको जान के हैरानी होगी, इतने बड़े देश में, इतने विकसित देश में आज तक कभी भी कोई भी महिला वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। एक महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, कमला हैरिस, लेकिन महिला राष्ट्रपति आज तक वहां पे कोई भी नहीं बन पाई है। ये जो डी ऑप्शन दे रखा है मीरा कुमारी, ये प्रथम स्पीकर है बच्चों, प्रथम महिला स्पीकर, देश की पहली महिला स्पीकर है ये। सन 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय ये बनी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की प्रथम गवर्नर जनरल, अच्छा आप महिला नहीं पूछे, स्वतंत्र भारत का, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत साथ में ब्रैकेट में मेंशन किया गया है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो एक अंग्रेज ही थे। जी हाँ, भारतीय नहीं थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ प्यारे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब हम लगा देंगे राजा जी का नाम, राजा गोपालाचारी। तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है बच्चों, ये प्रथम भी है और अंतिम भी है, क्योंकि इसके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद पद शुरू हुआ था देश के राष्ट्रपति का। तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है और अंतिम भी यही है, अंतिम भी यही है। अगर नाम आ जाता है हमारा कि भाई ये वॉरेन हेस्टिंग कौन है, तो बच्चों ये बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर ये हैं वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं ऊपर दे ही चुका हूं। भारत के प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हैं राजा जी, राजा गोपालाचारी जी। नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी हैं और उप प्रधानमंत्री भी हैं। प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, जो ये वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। तो प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। वैसे ये कोई संवैधानिक पद तो नहीं है, उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम का पद कोई संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पे भी ये वर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री से नीचे स्तर पर एक ताकतवर व्यक्ति को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। और अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारा संविधान तैयार किया, संविधान के जनक माने जाते हैं, वो प्रथम कानून मंत्री थे, वो प्रथम कानून मंत्री। तो आप ऐसे तैयारी करना बच्चों कि चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप चारों ऑप्शंस में से निकल जाते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमारे पेपर में आपको बड़ा आसान लगने वाला है और आप अग्निवीर आर्मी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं राजनीतिक पदों की बात मुख्य न्यायाधीश की तरफ। तो मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? वो थे हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया थे देश के पहले मुख्य न्यायाधीश, जिसकी रिटायरमेंट एज क्या है बच्चों आज के समय? है ना, राजनीतिक व्यक्ति तो रिटायर नहीं होता है, लेकिन इन व्यक्तियों को रिटायर होना पड़ता है। कितनी रिटायरमेंट एज है? 65 वर्ष। 65 की एज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के अन्य जो इस तरह के पद हैं, इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, उन सबको क्या होता है? रिटायर होना पड़ता है 65 की उम्र में। तो हीरालाल जे कनिया देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहला चुनाव आयुक्त जो इस समय गिरीश कुमार हैं, पहले कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त जो देश के सभी राज्यों में या केंद्र में जहां पे भी चुनाव होगा वो यही कराएंगे। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे बच्चों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अच्छा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्मी में बहुत पूछा जा रहा है। तो चुनाव आयोग बच्चों हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 324 अनुच्छेद, आर्टिकल 324 में आता है, जो बताता है चुनाव आयोग के बारे में। तो गिरीश कुमार जी इस समय हमारे चुनाव आयुक्त हैं और पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सीडीएस ये एक नया पद बनाया गया था तीनों आर्मी में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सॉरी तीनों हमारी डिफेंस फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। और ये सपना किसका था? ये सपना था जनरल बिपिन रावत का, जो हमारे पहले सीडीएस बने। प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत। वर्तमान सीडीएस कौन है प्यारे बच्चों? वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है वो इस समय सीडीएस है। सीडीएस की फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, जो तीनों डिफेंसेस में क्या बनाएगा? एक कोऑर्डिनेशन तैयार करेगा। फील्ड मार्शल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फील्ड मार्शल आज तक भारत में दो ही व्यक्ति बन पाए हैं और यहाँ पे दोनों का ऑप्शन दे भी रखा है, लेकिन बात हो रही है पहले। तो पहले जो हमारे फील्ड मार्शल थे वो थे जनरल करियप्पा और दूसरे मानेक शाह, सैम बहादुर मानेक शाह। सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल बने हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मानेक शाह को किस लिए बनाया गया था? 1971 की भारत पाक लड़ाई में उनका जो योगदान रहा उसके कारण उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। उनके पश्चात अब तक भारत में कोई फील्ड मार्शल नहीं बना है। और जो जनरल करियप्पा थे वो इसका आंसर बन जाएगा, जो पहले भारत के फील्ड मार्शल थे। 438 आंसर ए। तैयारी अच्छी रखिए और खासकर जो फील्ड मार्शल पद है, फील्ड मार्शल पद हैं या इस तरह के जो अन्य पद हैं उन्हें जरूर याद कीजिए। हमारे आर्मी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 439 पे कि भाई भारत के पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे? एयर चीफ मार्शल कौन होता है प्यारे बच्चों? वो होते हैं एयरफोर्स के हेड, एयरफोर्स के हेड। तो वो कौन थे? वो थे अर्जन सिंह। भारत के पहले एयर चीफ मार्शल थे अर्जन सिंह।
अब आ गया है अगला नौसेना की। नौसेना के कौन थे? आर.डी. कतारी। इन सब के वर्तमान कौन है ये मैं आप करंट अफेयर्स अलग से कराऊंगा, ये एग्जाम से जस्ट बिफोर 10-12 दिन पहले मैं करवाऊंगा, ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें मैं उस समय अच्छे से करा दूंगा। नेक्स्ट है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता। तो चारों ही नोबेल पुरस्कार विजेता है, लेकिन क्रम अनुसार सबसे पहले 1913 में मिला रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में। 1913 साहित्य, ये थे भारत के पहले नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य लिटरेचर के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन बच्चों, पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर पद पर थे ये, साल 1984, राकेश राकेश शर्मा 1984 में। और आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी या सुनी होगी जिसमें इंदिरा गांधी जी इनसे बात कर रही हैं, और ये क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी इनसे पूछती हैं कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा जी जवाब देते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1984 में राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं, जो कि देखिए कल्पना चावला भी ऑप्शन में है, लेकिन ये पहली महिला है। अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाता महिला, तो आप कल्पना चावला करते। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। भारत का पहला उपग्रह, उपग्रह होता है बच्चों सैटेलाइट, तो यह एक महान गणितज्ञ के नाम पर भेजा गया है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, साल कौन बताएगा? आर्यभट्ट जो है उनको लॉन्च किया गया था 1975। देश का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 74 में परमाणु परीक्षण करवाया और उसके बाद आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया। कैसे ध्यान रखें दोनों सालों को? देखिए, धरती पर धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, तो क्या हुआ, हमने पहला परमाणु बम किया। विस्फोट में जब वो धुआं ऊपर उड़ा तो वो रॉकेट का था, रॉकेट यानी सैटेलाइट, सैटेलाइट हमारे ऊपर पहुंच गई। आर्यभट्ट 74 75। देखिए आई गया पहला परमाणु परीक्षण, या तीनों परमाणु परीक्षण भारत के कहाँ हुए हैं? राजस्थान की सुप्रसिद्ध स्थान पोखरण में। पहला 1974 में और दूसरा तीसरा 1998 में। इसके बाद भारत का